और मेरी बहन, मेरे भाई बंधु, आपसे एक निवेदन और है, मेरी माताओं आपसे एक निवेदन है। देखिए असुर हर समय रहा है। सतयुग में असुर रहे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, सतयुग में असुर रहे ना हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। त्रेता में असुर रहे कौन? रावण कुंभकर्ण। और द्वापर में असुर रहे दंष्टवक्र और शिशुपाल। और अभी के समय पे सबसे बड़ा असुर क्या है? ये मोबाइल है। सबसे बड़ा असुर, सबसे बड़ा राक्षस है ये राक्षस। आपको उस समय तो एक रावण ने सिर्फ एक सीता का हरण किया था, लेकिन इस मोबाइल के कारण कितनी सीता का हरण हो रहा है ये आप खुद जानते होंगे। कितनी बहन बेटियों को दूसरी समाज के लोग, जो दूसरे वर्ण व्यवस्था के हैं, जो दूसरे धर्म से हैं, वह अपना नाम बदल करके अकाउंट बना लेते हैं। कौन कौन से चलते हैं? इंस्टाग्राम इत्यादि, फेसबुक, स्नैपचैट, इन चीजों पे अपने नाम बदल कर अकाउंट बनाते हैं। आपके कारण कलावा धारण कर लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, फोटो डाल देते हैं। और ये देख करके मेरे भाई बंधु, मेरी बहनें गलत दिशा की ओर चली जाती हैं। बहनों, सनातनी हो आप, इस धर्म की, इस धर्म ध्वजा की शेरनी हो। मेरी बहनों, इस धर्म ध्वजा को बचा के रखने में सबसे बड़ा योगदान आपका भी रहेगा। जब रहेगा जब आप लक्ष्मी बाई बन करके रहोगी। ऐसा ना हो कि कहीं जाकर के फिर से कहीं 32 टुकड़े मिले, कहीं सूटकेस में भरी मेरी बहन मिले। ऐसा ना हो। कहीं यह ना हो कि मेरी बहन कहीं अपांग कोई शरीर काट करके फेंक दे। कहीं ये ना हो शादी के बाद में किसी के साथ हमने शादी कर ली और जाकर के 2-5 साल बाद बच्चे पैदा होने के बाद में पता चल रहा है जो नाम रख रहा है रामदास, वह बाद में निकल रहा है सलीम खान। वह नाम रख रहा है राजेश, वह निकल रहा है फिरोज खान। ऐसा ना हो, इसके लिए आपको चलना है। ये आपकी एक रट लगी रहती है ना कि मॉडर्न जमाना, मॉडर्न जमाना। हम तो मॉडर्न जमाने में, अरे मॉडर्न जमाने में रह करके आपने कर क्या लिया? इस मॉडर्न जमाने ने आपको दे क्या दिए? ये छोटे कपड़े, ये अश्लील बात करना, ये अश्लील जल चरित्र को देखना, क्या दिया इस मॉडर्न जमाने ने? अरे पहले का जो समय था, जिसने कन्याओं को देवी का स्वरूप कहा था। नवरात्रि में कन्या पूजन होती है। अच्छा, एक भी कोई मंदिर बता दो जिन्हें हम देवी कहते हैं। आपको कन्या के रूप में देवी मानते हैं, सब मानते हैं। कोई देवी ऐसी कोई मंदिर में बैठी हो जो जीन्स में बैठी हो, जो टी शर्ट पहन करके, जीन्स पहन करके बैठती हो, ऐसी कोई देवी का अगर कहीं भी कोई मंदिर में होवे, हम हमारे जितनी रक्षा करेंगे उतना ही हमारा रक्षा होगी। और धर्म आपको यही सिखाता है। आपको अभी अपने भाई की बात गढ़ रही होगी कि ये महाराज जी आए तो हैं, आकर के हमें उपदेश देने लगे, हमसे कहने लगे। मेरी बहन, मेरे आपसे कहने का कारण ये नहीं है, मेरा आपसे ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को बदलो, लेकिन मेरा मतलब ये है कि मेरी बहन, मुझे ये सुनने को बाद में ना मिले कि फलाने जगह की फलानी बहन फलानी जगह में या किसी गटर में पड़ी मरी मिली है, कि कहीं जाकर के 32 टुकड़े होकर के मरी मिली है। ये नजर ना, हाँ ये मुझे सुनने को चाहिए कि मेरी बहन ने आज उस दुष्ट को मार दिया जिस दुष्ट ने मेरी बहन के ऊपर अपनी नजरों को रख दिया। मेरी बहन उस लक्ष्मीबाई की तरह चाहिए जो अपने धर्म के लिए, अपने राज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राज की रक्षा के लिए स्वयं लड़ते लड़ते मर गई, लेकिन उसने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। मुझे मेरी वो बहन चाहिए जो संस्कार से भरी हो। मुझे मेरी वह बहन नहीं चाहिए जो दुष्कर्मों में लगी। इसलिए बोलने का कारण है, आपको बुरा लगेगा कि पंडित जी का क्या अर्थ है, पंडित जी हमें उपदेश देने क्यों आ जाते हैं।
बंधु, जितनी सात्विकता से, जितने सुंदर वस्त्रों में आप रहोगी, उतना ही आपका चरित्र, आपका स्वरूप दिखेगा। देखिए, क्रीम पाउडर पोतने से कोई सुंदर नहीं होता। जिस दिन मरोगे आपका ये पाउडर कोई काम का नहीं है। सुबह उठते हो तो ये पाउडर, लिपस्टिक सब नीचे के नीचे गिरी रह जाती है। सिर्फ बचता है आपकी आत्मा का स्वरूप। उस आत्मा स्वरूप को आप शुद्ध करो। देखिए, अंदर बाहर की सुंदरता से ज्यादा अंदर की सुंदरता का व्यवहार आपका अच्छा रहेगा। बाहर से सुंदर दिखने से कोई मतलब नहीं। अब पंडित जी तो भगला की तरह सफेद कपड़े पहन के आ गए, लेकिन क्या पता क्या गलत बात सोचते हो, कहाँ मांस भक्षण करते हो, कहाँ मदरा पीते हो। तो इस शरीर को सजाने से मतलब नहीं। आप उसको सजाओ कि समाज आपकी सुंदरता के, जो आपका चरित्र की सुंदरता है, जो आपके जीवन की सुंदरता है, उसके गुण अनुवाद करते करते ना थके। आज कहते हैं ना, जब भी बात होती है पतिव्रता स्त्रियों की, तो पतिव्रता स्त्रियों में नाम लिया जाता है सीता जी का, नाम लिया जाता है अनुसुईया जी का। जब भारत रत्न में पुत्री की बात की जाती है, जिस पुत्री ने सबकी रक्षा की, तो नाम लिया जाता है लक्ष्मीबाई का। तो मेरी बहनों, आपका भी नाम एक दिन ऐसा ही चाहिए कि आपका नाम लेते समय हमारा सिर ना झुके, आपका नाम लेते हुए हमारा सिर्फ गर्व से ऊपर होना चाहिए। बस इतनी प्रार्थना है बंधु। और ये सब करेंगी अगर माता सही से रहेंगी, माता अपनी बच्चा संतान को संस्कार देंगी, तभी जाकर के संतान योग्य बनेगी। मेरी माँ, आपसे बड़ा इस संसार में कोई गुरु नहीं हो सकता। पिता तो कम धन कमाने के लिए, घर की व्यवस्था कमाने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, लेकिन संतान के सबसे ज्यादा समीप रहती है उसकी माँ। मेरी माँ, माता को भगवान का स्वरूप, पिता को भगवान का स्वरूप ऐसे ही नहीं कहा गया। आप भगवान के स्वरूप हो।